वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट किड स्टोरी। चंडरव नाम का एक भूखा सियार भोजन की तलाश में भटकता हुआ जंगल के पास एक गांव में चला गया। गांव की गलियों में घूमते हुए उसे कुछ कुत्तों ने देख लिया तो कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। किसी तरह जान बचाकर चंडरव वहां से भागा और एक घर में घुस गया। वह घर एक धोबी का था। घर के एक कोने में बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था। चंडरव उसमें छुपकर बैठ गया। वह रात भर वहीं छुपा रहा। सुबह होने तक कुत्ते वहां से जा चुके थे। चंडरव ड्रम से निकलकर जंगल की ओर गया। उसे बड़े जोरों की प्यास लगी थी। वह पानी पीने नदी किनारे गया तो पानी में अपनी परछाई देख हैरान रह गया। उसका रंग नीला हो चुका था। रात में वह जिस ड्रम में छुपकर बैठा था उसमें धोबी ने नील घोला हुआ था। उस नील का रंग चंडरव के शरीर पर चढ़ गया था। पानी पीकर जब वह जंगल में पहुंचा तो दूसरे जानवर उसे देख डर गए थे। नीले रंग का अलग जानवर उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे डर के मारे भागने लगे। चंडरव ने जानवरों को भयभीत देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसके दिमाग में जानवरों को मूर्ख बनाकर जंगल का राजा बनने का विचार आया। उसने भागते हुए जानवरों को रोका और उन्हें अपने पास बुलाकर बोला, मित्रों, मुझसे मत डरो, मैं ब्रह्मा जी का दूत हूँ। उन्होंने मुझे तुम लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। इस जंगल का कोई राजा नहीं है। अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ। तुम लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम मेरे राज में आनंद से रहो। अब चंडरव के मजे हो गए। दिन भर वह छोटे जानवरों से अपनी सेवा करवाता, हाथी की सवारी कर जंगल में घूमता। शेर, चीते और भेड़िए उसके लिए शिकार कर लाते। वह खाकर उसका पेट भरता और बचा हुआ मांस उन्हें दे देता। दिन बड़े ही आनंद से गुजर रहे थे। लेकिन झूठ आखिर कितने दिन छुपता। एक न एक दिन असलियत बाहर आनी ही थी। एक सुबह चंडरव सोकर उठा और अपनी मांद से निकला। अचानक उसे कहीं दूर से सियारों की हुआ की आवाज सुनाई पड़ी। चंडरव आखिर था तो सियार ही। वह भूल गया कि उसे दूसरे जानवरों के सामने ब्रह्मा के भेजे दूत का होने का नाटक किया है और वह भी मदमस्त होकर हुआ चिल्लाने लगा। जब दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज सुनी तो वह समझ गए कि यह तो एक सियार है और उन्हें मूर्ख बनाकर उनका राजा बना बैठा है। सब उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। चंडरव ने भागने का प्रयास किया किंतु शेर, चीते के पंजों से बच ना सका और मारा गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। जब वह खुलता है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।